जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम नवा पंचायत और जमड़ी गांव में हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, इधर देखेंगे सर, ये जो देख रहे हैं बिल्कुल बोरे से कसा हुआ जो अनाज है, ये बिल्कुल धान है। ये इस वर्ष कटा है। अब ये धान जो कटा है, ये देखिए बिल्कुल पारी बाई पारी सरिया दिया गया है। और जिसकी रेट यहाँ का नवा का पैक्स अध्यक्ष महोदय जी किस रेट से लिए हैं, ये मैं जानकारी आपको बताऊँगा। ये देखिए, हमारे देश का धरोहर, हमारे देश का जो कहा गया है कि खाने का जो भोजन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो किसान भाई के कारण ही पहुंचता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी आप देखिए, मैं आपको चारों तरफ दिखला देना चाह रहा हूँ। यहाँ से बिल्कुल जो ये धान का जो बोरा में कसा हुआ जो रखा गया है, ये बिल्कुल किसान भाई यहाँ आकर के बेचे हैं। और यहाँ का जो पैक्स अध्यक्ष नवा पंचायत का जो पैक्स अध्यक्ष महोदय जी हुए, वो इनको खरीदारी किए हैं। अब ये मैं पैक्स अध्यक्ष महोदय जी से मिलने के बाद बतलाऊंगा कि किस रेट से लिए हैं। अभी देखिए, दूर दूर आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा करके सर, दूर दूर आप देख सकते हैं जो उजला उजला आप देख रहे हैं, बिल्कुल धान की कसाई हो रही है। और कुछ धान अभी खुले में भी है, जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बोरे में धान की बिल्कुल। तो ये देखिए, अभी बिल्कुल अब मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ, बोरे में बिल्कुल धान की कसाई हो गया है। यहाँ पे देखिए बहुत से वर्कर लोग काम भी कर रहे हैं। साथ साथ इसको बोरे में कस करके अब ये मिल में जाएगा, और राइस मिल में जाएगा। और राइस मिल में जाने के बाद इसको जा करके साफ सफाई हो करके इसके बाद चावल की कुटाई होगा, फिर कुटाई होकर मार्केट में जाएगा। चाचा, कैसा था फसल हुआ इस बार? थोड़ा घबरा गया, कोई परेशान। ओ, घबरा गए कुछ? पीछे जो पानी पड़ा ना, हाँ, उससे थोड़ा लॉस हो गया। लेकिन धान सही हो गया अल्लाह। हाँ, धान अच्छा, एक में कौन कौन धान का सही ले चाचा अभी? ये तो टोटल है सब सोना। अच्छा, सोनम है। हाँ, अच्छा, कैसे किलो मतलब किसान दिल के हैं? पूछा लिए आप ना पूछे, मतलब ये पूछे। सोनम धान है ना। मतलब धान का चावल बड़ी अच्छा हुआ है चाचा। इसको तो सबसे बढ़िया सोने के बढ़िया होवे करता है। सोनम का बहुत अच्छा है। और कौन कौन धान होते चाचा? ज्यादा तो है सब कभी नहीं के सोना, सब कभी थोड़ा सा कोई कम पीला, कोई कम है। सब ये सब जितना कसाया है ना, ये सब चावल बढ़िया होगा, सब नहीं के धान है। हाँ, जितना तो ये देखिए, कहा गया है सर कि किसान हमारा देश की धरोहर होती है। किसान हमारे माता पिता होता है, देवता होता है। क्योंकि सबसे पहले किसान ही पूरे वर्ल्ड के, पूरे दुनिया का भार उठाने वाले एकमात्र है, तो हमारे किसान हैं। इसीलिए तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। दोस्तों, अब किस रेट से यहाँ का पैक्स अध्यक्ष महोदय जी लिए हैं, वो मैं पैक्स अध्यक्ष जी से बात करवाऊंगा। तब तक अहम जानकारी में यहाँ के लोग और जनता से ले रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो अभी देखिए, हम बिल्कुल जमड़ी गांव में आ गए हैं। और प्रखंड इसका बोध गया है ना सर? पंचायत नवा प्रखंड बोध गया। तो चलिए सर, अब मैं रूबरू करवाता हूँ सर जरा आपसे। सर, सबसे पहले अपना नाम आप बताइए सर। धनंजय सिंह, ग्राम जमड़ी। सर, ये बता सकते हैं आप कि अभी जो धान लिया गया है सर किसानों के माध्यम से, सर सरकारी रेट किस रेट से लिया गया होगा सर, बता सकते हैं? धान टैक्स खरीद रहा है 2369 रुपये प्रति क्विंटल। 2369 प्रति कुंटल खरीद रहा है सर। अच्छा, से 2300 प्रति। अच्छा, इनके पास गोदाम की सुविधा है सर? हाँ, अच्छा, गोदाम की अभी एक सुविधा। नया गोदाम भी बन रहा है यहीं जमड़ी गाँव में। जमड़ी गाँव में गोदाम बन रहा है। इसका मतलब है कि इससे पहले वाला जो गोदाम था बिल्कुल कम एमटी का होगा। नाम क्या हुआ सर पैक्स महोदय का? महेंद्र प्रसाद यादव जी। अच्छा सर, इस आपके क्षेत्र में किसानों की भी कुछ समस्या है जो बता सकते हैं? क्या पैक्स के लिए अदर प्रतिनिधि? या अदर प्रतिनिधि, मतलब क्या क्या सुविधा चाहिए किसानों को? अगर अगर देखिए, हम लोग ऐसे सब मोटर मशीन लगाए हुए हैं। अच्छा, अगर कहीं से कोई पानी आ जाए नहर वगैरह का, तो हम लोग को और भी फायदा हो जाएगा। नहर हो या पानी हो, यानी नहर या पैन की सुविधा अगर केंद्र सरकार या बिहार सरकार जो सरकार द्वारा चलाया जाता है पंप सेट। अच्छा, पंप सेट आता है किसान के लिए, एक जगह बैठाने के बाद और जगह पर पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो सेट भी अगर 1-2 मिल जाएगा यहाँ, तो और किसान को आराम हो जाएगा। अभी आप जान सकते हैं कि 12 चट्टी से ज्योति मांझी जी जीत चुके हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देते हैं, जो उचित हो वही काम होना चाहिए। जिस जगह दिक्कत है, आप अपने से घूम फिर के देख लीजिए, कहाँ नाली नहीं है, कहाँ क्या रोड आपके क्षेत्र में सही है? रोड अभी सही नहीं है, लेकिन इसका टेंडर हो गया है। टेंडर हो चुका है। एक बार अपना नाम बोलिएगा। अटल कुमार। तो अच्छा, अभी मैं कुछ नागरिकों से यहाँ से मैं बात करवाया हूँ। अब मैं जल्द चलता हूँ यहाँ का जो आपके नवा पंचायत का जो पैक्स
अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनसे मैं रूबरू करवाऊंगा। तो बने आप हमारे वीडियो के साथ। तो इस वक्त देखिए अब हम टैक्स महोदय जी के पास आ गए हैं। तो चलिए मैं रूबरू करवाता हूँ क्या क्या समस्या इनके क्षेत्रों में है, ये समस्या अपने मुखारबिंदु से सुनाएंगे। सबसे पहले सर आपको RR और इंडिया टुडे न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सर अपना परिचय पहले देश की जनता को दे दीजिए। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद हुआ। हमारी पत्नी पैक्स अध्यक्ष हैं गायत्री देवी। मैं उनके पति हुए महेंद्र प्रसाद मेरा नाम हुआ। अच्छा सर, धान अब किस रेट से लिए थे सर आप? धान देखिए 15 तारीख से शुरू होना है सरकार का। अभी पेपर वर्क हो रहा है, लेकिन जानते हैं किसान तो ये सब मानते नहीं हैं। उनको चाहिए कि भाई मेरा बोरा कीजिए, मेरा पैकिंग कीजिए, और जब पैसा आएगा हमको पैसा आप भुगतान कर दीजिएगा। तभी हम किसान के बीच में गए हुए हैं। किसान से हम मैंने बोरा पैकिंग भी करवा रहे हैं। 1-2 रोज में उन लोग का धान घुस जाएगा। और सरकार का रेट है 2369 रुपया। और ऐसा है कि अभी जो धान कटा है हार्वेस्टर का धान, कुछ नमी भी, उसको देखते हुए भी जो सूखा हुआ है उसको पहले हम लोग उठा ले रहे हैं, उठा लेंगे। और जो नमी जिसमें है अपना 2-4 दिन उसमें हवा लगेगा, ठीक हो जाएगा। काहे कि नमी का हम लोग का भी उसका मापक है कि 17-18 तक लेना है। उससे ज़्यादा लेंगे तो धान का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। अच्छा ये बताइए सर, जो बैंक कोऑपरेटिव बैंक आप लोग को लोन देता है, तो क्या जो लोन देता है तो कितना % वो वसूल करता है अपना टैक्स? जो भी हम लोग से 8 या 10% लेते हैं वो मैटर नहीं है। मैटर यहाँ है कि हम CMR हम लोग जमा कर देते हैं, उसके बाद भी 3 महीने तक पैसा नहीं मिलता है। अभी हम लोग के 14 तारीख रात में पैसा मिला, तब हम लोग खरीदने के लायक भी हुए। अगर वो पैसा नहीं आता तो हम लोग का बैंक का लोन रहता तो कैसे खरीदते। अभी भी कुछ पैक्सों का भी पैसा बाकी है। यानी कुछ धान बहुत खरीद से वंचित रह जाएंगे। मतलब जैसे कि वैसे टैक्स को अगर पैसा नहीं मिल पाएगा तो वो धान कहाँ से खरीद धान पाएगा? खरीद से वंचित रह जाएंगे ना। वो CMR जमा किए उनका 3 महीना हो गया, आज तक राज्य सरकार 3 महीना के बाद भी CMR का पैसा नहीं दे पाई है। तो हम तो भाई आग्रह करेंगे कि पैसा दे दें ताकि बैंक का भी छुटकारा हो जाए, पैक्स धान खरीदने लगे, सब किसान का भी कल्याण हो जाए। जब पैसा नहीं देगी, अच्छा धान का ही पैदावार अच्छा हुआ है इस बार, तो जो पैक्स बंद रहेगा तो किसान तो बेचारा परेशान हो जाएगा ना। इसलिए निवेदन है कि भाई पैसा होके मिल जाए और पैक्स चालू हो जाए, सुचारू रूप से चले। अभी ज़रा सा 1 हफ्ता गति कम रहेगा क्योंकि धान में नमी है। हाँ, 1 हफ्ता बाद नमी जैसे दूर होगा। क्या क्या कभी ऐसा समय भी आया सर कि आपका पंचायत सुखाड़ का सामना किया हो? नहीं, इस वर्ष कोई सुखाड़ का सामना नहीं है। इस बार जिनके पास मोटर मशीन है वो भी बंद करके रखे और समय समय पर पानी पड़ते गया। यही कारण है कि पैदावार बहुत ही अच्छा हुआ। यानी समय समय पर वर्षा होते गया, हाँ, समय जिसके समय चलते मतलब फसल अच्छा हुआ। फसल अच्छा हुआ है। अच्छा सर, कुछ आपके जनता भाई कह रहा था कि सर अगर नहर की सुविधा हो जाती तो अच्छी रहती, क्या कहना चाहते हैं? पाइन है, ऊपर में पाइन है, लेकिन उसके लिए चेरकी से पाइन आती है। और उसको अच्छा से साफ सफाई हो जाएगा, बंधा जाएगा तो पानी आगे तक भी पहुंच जाएगा। अच्छा, जो पैन चेरकी से निकली है सर, ये बता सकते हैं कुछ नज़दीक में किन कौन कौन पंचायत उसके वो तो गाँव आपका से अग्नि है, सिराजपुर तक उसका पानी चल जाता है हरा में, और वही पूरा रसुनगंज के लोग ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। हमारा पंचायत में रसुनगंज और अग्नि, अहियापुर और कुछ सिराजपुर, 4 गांव से ज़्यादा लाभान्वित हैं। बाकी इधर सब मोटर मशीन पर निर्भर है। खाद सामग्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? खाद किस रेट से किसानों को दिए हैं सर? खाद ऐसा है कि मेरा भी लाइसेंस बंद है। लाइसेंस आपका बंद बंद है? है। जब से केमिस्ट्री ऑनर्स किया ये समस्या केमिस्ट्री है, ऑनर्स का ही लफड़ा चल रहा तो है। ये सही है कि गलत है, थोड़ा बताइए सर। अभी हम अपना सहायक प्रबंधक को आरा से ट्रेनिंग करवा के 1 महीना पर आया है। अब उसका प्रक्रिया में लगे हैं, तो उसके आधार पर अब लाइसेंस के प्रक्रिया में है, लाइसेंस बन जाएगा। नई सरकार 2025 में गठन हो रही है सर, कुछ और मांग करना चाहते हैं सर? हम लोग तो मांग करना चाहते हैं कि मेरा गया जिला इतना बड़ा जिला है, 24 ब्लॉक का, यहाँ का टारगेट कब है धान खरीद का। हम तो ये मांग करते हैं कि अरवल छोटा सा जिला है, उसके अनुपात में गया का धान का खरीद का टारगेट बहुत ही कम है। यहाँ टारगेट बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, कुछ अहम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप ये बता सकते हैं सर,
सरकार का रेट 2370 रुपया बताया, 2369 2369 रुपया धान क्विंटल पैक्स खरीद रहा है सर। अगर वो जा कर के सर चावल बनते अभी 35-40 के करीब चावल पहुंच गया है सर। तो क्या कभी सरकार गरीब जनता के लिए सोची है सर कि जो 40 से 45 रुपये चावल खरीद रहा है सर, गरीब जनता के लिए तो सर कम से कम चावल का अगर रेट कमता सर तो कम से कम गरीब किसान लोग को, गरीब के बच्चे लोग, जैसे पहले सर 8, 10 या 12, 14, 20 तक जाता कोई दिक्कत नहीं सर, अब 40-45 चावल का रेट पहुंच रहा है सर। इसके बारे में क्या कहना है? हम लोग का वो मैटर है नहीं। सरकार गरीब के लिए तो पीडीएस चालू की है, फ्री में ले जाइए अपना। उस सरकार का यही योजना है ना कि यहाँ से चावल बनती है तो फिर वो पीडीएस मिल जाती है, 5 किलो राशन मिल गया। हाँ, वो जो फ्री मिलता है आपका, तो सरकार उसके लिए अपना व्यवस्था किए हुए है। चलिए सर, अच्छा और कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं अपने देशवासियों को सर? तो विशेष का जानकारी देना है, देश खुशहाल पूर्वक रहे, हमारा किसान खुशहाल रहे। एक बार और अपना नाम हम तो ये आग्रह करेंगे अभी सब पैक्स अध्यक्षों से कि अपना दायित्व का अच्छा पूर्वक निर्वहन कीजिए। एक पैक्स अध्यक्ष ही ऐसा जगह है, पावर है, पोस्ट है कि डायरेक्ट बेनिफिट किसान को देता है। अगर हम किसी किसान से 100 बोरा धान खरीदते हैं तो उसको बेचता है बाजार में, तो उसको अगर 70,000 मिलेगा तो उसको हमको ही अगर बेचता है पैक्स के माध्यम से तो जरूर उसको 80,000 मिलेगा। मतलब यानी उससे बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। हाँ, हम डायरेक्ट बेनिफिट उसको देते हैं। किसानों को चाहिए कि जो भी अपना फसल बेचे और डायरेक्ट टैक्स अगर 40 कुंटल भी बेचता है तो अभी हम तो नहीं समझते हैं कि मार्केट में धान का रेट अभी 1700-1800 रुपये होगा, और उसको हम 2369 जब देंगे तो आप इसका डिफरेंस समझ जाइए। 500 का डिफरेंस है, 18, 5, 23, 500 कुछ रुपया का, तो 40 कुंटल भी अगर बेचता है तो 22 हज़ार का ना फायदा है। अगर जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो धान बेचते हैं और अगर सब पैक्स अध्यक्ष अच्छा से निर्वहन इसको करते हैं तो 22 हज़ार में वो किसान का पूरा साल का वो खाद खरीदा जाएगा उसको। तो ये देखिए, अभी महेंद्र यादव जी से बिल्कुल रूबरू बात करवाया और इन्होंने एक जानकारी दिया कि किसान के प्रति क्या क्या काम होना चाहिए क्या। और अभी जो नए पार्टी 2025 विधानसभा यानी जीत करके एक तरफ माननीय बीजेपी और जदयू के जो महागठबंधन पार्टी मिलकर के जीती है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम पैक्स जितने भी हमारे बिहार में है, कई गांव पंचायत में है, उन सभी पर विशेष ध्यान दें और साथ साथ वैसे इलाके भी पता करें जिस इलाके में सुखाड़ की स्थिति बनी हो, वैसे जगह पे नहर का इस्तेमाल जरूर करवाएं, क्योंकि किसान भारत देश का रीढ़ है। अगर किसान को ये सुविधा नहीं मिलेगा तो फिर ये देश चल नहीं पाएगा। इन चंद शब्दों के साथ RRO इंडिया टुडे न्यूज़ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।